इष्ट गुरु चैनल के सभी प्यारे दर्शकों, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। हम इससे पहले 1 से लेकर के 9वें भाव तक के शुक्र का फलादेश कर चुके हैं। अब प्रस्तुत वीडियो में आपको 10वें स्थान पे शुक्र के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल 10वें स्थान पर शुक्र का प्रभाव क्या होता है। कहते हैं नारायण भट्ट जी कि 10वें भाव का शुक्र गोत्र वृद्धि में बाधा डालता है, यानी कि वंश वृद्धि के लिए पुत्र संतान का होना आवश्यक है। इसके लिए पुरुष अमोघ वीर्य तथा पुष्ट वीर्य पुरुष का होना चाहिए। सदाचारी एक नारी व्रत पुरुष ही अमोघ वीर्य हो सकता है। भृगुपुत्र शुक्र तो रंगीले हैं, व्यभिचारी वृत्ति की ओर ले जाने वाले हैं। अनेक नारी उपभोग तो पुरुष को निर्बल वीर्य ही बनाता है। जितना भोग भोगेगा उतना ही वीर्य क्षय होगा। यदि 5 के स्थान में 10 का खर्च हो जाए तो धन क्षय श्योरिटी है, अवश्यंभावी है। 10वें भाव का शुक्र धन अर्जन के लिए जातक को बहुत से उपाय बताता है, जिनमें एक है भिक्षावृत्ति, दूसरा ढोंगीपना और तीसरा है विवाद। 10वें स्थान पर जिसका शुक्र हो उसको ढोंगी कहा गया है, या फिर भिक्षावृत्ति, मांग के इकट्ठा करना। तीसरा है वाद विवाद करके, झगड़ा करके। विप्रवृत्त्या, विप्राणाम वृत्ति विप्रवृत्ति, ऐसा स्पष्ट कह दिया है नारायण भट्ट ने। देखिए, एक टीकाकार ने विप्रवृत्ति का अर्थ भिक्षावृत्ति भी किया है, और उन टीकाकार के अनुसार ब्राह्मणों की आजीविका भिक्षा मांगने से होती थी, ऐसा अर्थ करना होगा। परंतु ये अर्थ आर्य सभ्यता के विरुद्ध है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण याजन अध्यापन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, देना, दान और लेना, ये कर्म होते थे ब्राह्मण के। निग्रह अनुग्रह समर्थ भूसुर कहलाने वाले ब्राह्मण भिखमंगियों क्यों करके हो सकते थे भला। चक्रवर्ती महाराज भी उनके पांवों को छूकर अपने को कृतकृत्य और धन्य मानते थे। जैसे स्वर्ग में देवगण पूज्य था, इसी प्रकार पृथ्वी पर भूसुर ब्राह्मण पूजार्ह समझे जाते थे। आर्य सम्मत वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण अग्रगण्य थे। यह व्यवस्था उस समय तक अक्षुण्ण चली रही जब तक भारत पर यवन आदियों के आक्रमण नहीं हुए। यदि आपद धर्म के तौर पर ब्राह्मणों ने याजन अध्यापन आदि वृत्ति को छोड़कर कोई और हीन वृत्ति को अपनाया हो तो ये दूसरी बात है। दरअसल ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, 6 कर्म हैं, खटकर्म ब्राह्मण के हैं, वो मैं पहले कह चुका हूँ। तो 10वें स्थान पे जिसका शुक्र हो उसको भिक्षावृत्ति कहा गया है। तो इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि विप्रवृत्ति भिक्षावृत्ति थी। किसी टीकाकार ने विप्रवृत्ति का अर्थ ब्रह्मवृत्ति किया है। टीकाकार का मतलब क्या है अस्पष्ट नहीं है कुछ भी। 10वें भावगत शुक्र के जातक भिखमंगे, आडंबरी तथा झगड़ालू भी होते हैं, ऐसा लिखा है। क्या ये अर्थ रोचक नहीं हो सकता है? पैसा इकट्ठा करने में ऐसे लोग एक ही होते हैं। 10वें भाव का शुक्र अगर वंश वृद्धि में बाधक है तो बहुपुत्र दाता नहीं हो सकता। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। तो यहाँ पर जीवनाथ ने एक टिप्पणी दी है, जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र 10वें स्थान में हो उसके कुल का नाश होता है। भृगौ कर्म स्थानम गतवती कुलम नश्यति तदा तथा चित्त त्यागात प्रभवति सदा विभ्रमगणः। धन के त्याग अर्थात खर्च से अनेक भ्रम पैदा होते हैं। मतलब यह है कि भ्रमवश 5 के स्थान में 10 देते रहने से
हमेशा उसका धन नष्ट होता रहता है। अपने दरवाजे पर से ब्राह्मणों को अपमानित करके लौटाने से तथा शत्रुओं के साथ विवाद करने से 100 तोला सोना नष्ट होता है, अर्थात अत्यधिक धन नष्ट होता है। इसलिए भिक्षुक को लौटाना नहीं चाहिए। नारायण भट्ट और जीवनाथ दैवज्ञ में दशम शुक्र के विषय में बहुत भारी मतभेद भी है। भट्ट नारायण के अनुसार दशमस्थ शुक्र का जातक दूसरों पर आतंक और प्रभाव डालने के लिए भारी मात्रा में सोना इकट्ठा करता है कि अपना दूसरों के ऊपर दिखावा चले, आडंबर चले। और जीवनाथ के अनुसार दशमस्थ शुक्र का जातक देवता तथा ब्राह्मणों को पूज्य नहीं मानता है। जिस व्यक्ति का दशम स्थान में शुक्र हो वो देवता और ब्राह्मणों को पूज्य नहीं मानता है। यदि किसी कारण ब्राह्मण लोग इसके दरवाजे पर आ जाते हैं तो उनको अपमानित करके गलत हस्तापित करता है। परिणाम ये होता है कि ये ब्राह्मणों से शापित हो जाता है, अतएव इसका धन भूयसी मात्रा में नष्ट होता है। ब्राह्मणों का तथा अतिथियों का अनादर और अपमान कई एक विपत्तियों का कारण बनता है। ये बात अब जो है आपामर प्रसिद्ध है। दशम भावगत शुक्र बुद्धि विभ्रम उत्पन्न करता है, अन्यथा 5 के स्थान में 10 रुपये क्यों कर खर्च दिए जा सकते हैं। भट्ट जी के अनुसार दशमस्थ शुक्र भारी संख्या में संतान उत्पत्ति करवाता है, किंतु जीवनाथ के अनुसार दशमस्थ शुक्र कुलनाशक होता है। इस तरह से दशमस्थ शुक्र अत्यंत अशुभ ग्रह होकर के अशुभ फलदाता होता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार शुक्र महाराज दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य तपस्वी भी थे तथा मदोद्धत भी थे। मदोद्धत व्यक्ति झगड़ालू और विवाद प्रिय होते हैं। इनका धन शत्रुओं के साथ विवाद करने में नष्ट होता है। ऐसा प्रायः देखने में आता है। झगड़ालू आदमी का पैसा ऐसे कोर्ट कचहरी में खर्च होता रहता है। तो धनम मदाय के अनुसार इनका धन प्रायः न्यायालयों में नष्ट होता है। न्यायालयों में वाद विवाद वर्षों तक चलता रहता है। न्यायालयों के विषय में यह बात प्रसिद्ध है, जीता सो हारा। जो जिएगा, जीता सो हारा, जीता वो भी हारा और जो हारा सो मारा। अर्थात अद्यतन न्यायालयों की जीत व हार दोनों ही नाश के हेतु हैं। क्यों? रिपुजन विवाह प्रवृत्ति अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र का अत्यंत अशुभ फल नहीं है। दैवज्ञ ही विचार करेंगे इस पर। बराह मिहिर लिखते हैं दशम स्थान के शुक्र के ऊपर कि दशम भावस्थ शुक्र जातक को धनवान बनाता है। अब लो यहाँ पर कितना बड़ा आपसी मतभेद है। शुक्रे कर्मस्थानगे कर्षकाच स्त्री मूलात्वा लब्धवित्तो विभूस्यात्। वैद्यनाथ ने कहा कि यदि जातक के कर्म स्थान में शुक्र हो तो इसे किसानों से, स्त्रियों से धन प्राप्त होता है। इस तरह दशमस्थ शुक्र का जातक विभू अर्थात धनाढ्य होता है। बराहमिहिर ने केवल धनवान होना, कल जो चर्चा की थी मैंने 9वें घर के शुक्र की, आज हम 10वें घर के शुक्र की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को हम याद दिला देना चाहेंगे। तो दशम स्थान के शुक्र के ऊपर बराहमिहिर ने केवल धनवान होना फल मुख्यतया बतलाया है, किंतु धन प्राप्ति के संतान साधन नहीं बतलाए। वैद्यनाथ ने धन प्राप्ति कृषि कर्म द्वारा तथा स्त्रियों द्वारा बतलाई है। जिस जातक के दशम स्थान में शुक्र हो वो कर्मण्य होता है। ये अवसर खजाना होता है, ये रत्नों से पूर्ण होता है। काशीनाथ ने लिखा है और कहते हैं कि इसे राजा की नौकरी मिलती है। ये धर्म में श्रद्धालु होता है, उसे स्त्रियों में प्रेम दृष्टि रहती है और स्त्रियां प्रेम से देखती भी हैं ऐसे व्यक्ति को। दशम स्थान के ऊपर जयदेव ने लिखा है कि कर्म भावगत शुक्र का जातक
सज्जनों से युक्त, पत्नी पर प्रेम करने वाला, धनवान, शुद्ध हृदय तथा सद्विचार रखने वाला होता है। यही दसम स्थान के शुक्र के ऊपर मंत्रेश्वर ने अपना विचार दिया है। मंत्रेश्वर कहते हैं कि जिसके दशम भाव में शुक्र हो वो जातक यशस्वी, मित्रों से युक्त, व्यवसाय में सफल तथा प्रभावशाली होता है। इसी दसम स्थान के शुक्र के ऊपर बृहद यवन जातक ने अपनी बात लिखी कि जिस जातक के दसम भाव में शुक्र हो वो भाग्यवान, आदरणीय तथा स्नान, ध्यान, पूजन आदि में मग्न रहता है। वह स्त्री पुत्रों पर बहुत प्रेम करता है। इस तरह दसम भावगत शुक्र सुखदाता होता है। मानसागर कहता है कि जिस जातक के दसम भाव में शुक्र हो वह बहिर होता है, बधिर होता है, अथवा उसका भाई बधिर होता है, अथवा वह स्वयं बधिर होता है और भाइयों से युक्त होता है। यह जातक भोगी होता है, युद्ध के वेश में सुंदर दिखाई पड़ता है। इसे जंगल में भी राजा जैसे भोग विलास प्राप्त होते हैं, जंगल में भी मंगल कर लेता है। अच्छा, दसम स्थान के ऊपर ढूंढीराज महाराज ने लिखा है कि जिस जातक के दसम स्थान में शुक्र बैठा हो वो भाग्यशाली होता है। लोग इसको आदरणीय और माननीय मानते हैं। इसका मन स्नान, पूजन तथा ध्यान में मगन रहता है और ये धनाढ्य होता है। इसे अपनी स्त्री तथा पुत्र बहुत प्यारे होते हैं। वहीं पर कल्याण वर्मा ने दसम स्थान पर बैठे हुए शुक्र के बारे में अपना अनुभव प्रकट किया है। कहते हैं कि दशम भाव में शुक्र हो तो वो जातक अपने पौरुष से और विवाद से सुख, रति, मान, धन और कीर्ति को प्राप्त करता है। अपनी चतुर्मुखी बुद्धि से विख्यात होता है। यह बात यहीं पर रही हरिवंश जी ने दसम स्थान के शुक्र के ऊपर अपना अनुभव कहा है। कर्म भाव स्थित शुक्र जातक को राजा का प्यारा, मनुष्यों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली, भाग्यशाली, यज्ञ दान आदि करने से प्रशंसा का पात्र, यशस्वी, धनी, शरीर से सुंदर तथा आकर्षक और काव्य रचना में कुशल बनाता है। यह अनुभव रहा हरिवंश जी का। अब जागेश्वर जी का अनुभव देखते हैं दसम स्थान के शुक्र पर। कहते हैं कि कर्म भावगत यानी दसम स्थान में शुक्र के होने से जातक को पुत्र तथा स्त्री का सुख मिलता है। इसे घोड़ा गाड़ी, मोटर वाहन आदि का सुख सदैव प्राप्त रहता है। यह राज्य मान्य होता है यानी राजा से सम्मानित होता है। सदैव उत्सव में भाग लेने वाला होता है। यह विद्वान और विचारशील होता है। भृगुसूत्र का क्या कहना है, उनका क्या अनुभव है, आइए हम देखते हैं। भृगुसूत्र, जिसके दशम भाव में शुक्र होता है वो जातक बहुत प्रतापी होता है, शुभ कर्म करने वाला होता है। इसे संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात इसके संकल्प पूर्ण होते हैं। इसे सभी प्रकार के वाहन, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, मोटर आदि प्राप्त होते हैं। इसके पास रत्न और चांदी आदि बहुमूल्य की वस्तुएं रहती हैं। यदि दशम शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह रहता हो तो इसके कामों में विघ्न आते हैं। गुरु, चंद्रमा और बुध साथ रहें दसम स्थान पर तो बहुतेरे सवारी के वाहनों का सुख मिलता है। दसम भावगत शुक्र का जातक कई एक यज्ञ करता है। इसका यश सर्वत्र फैला रहता है। इसे राज दरबार में अधिकार पद प्राप्त होते हैं। ये जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। ये बहुत बोलने वाला और अच्छा वक्ता होता है। इसकी स्त्री धनी तथा सचरित्रा होती है। तो भृगुसूत्र के अनुसार शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह होने से अत्यंत शुभ फल देता है। चलते ही जो पाश्चात्य मत है वो क्या कहता है दसम भाव के शुक्र के ऊपर। वो कहता है कि दसम स्थान का शुक्र शुभ संबंध में हो तो सब तरह से ऐश्वर्य देता है। नौकरी, व्यवसाय, सम्मान, इज्जत, कीर्ति आदि के लिए कीर्ति आदि के लिए शुक्र शुभ है। जीवन सुखी होता है। स्वभाव शांत और मिलनसार होता है। झगड़े नितांत नापसंद होते हैं। स्त्री से अच्छा लाभ और सम्मान प्राप्त होता है। प्रसिद्ध व श्रीमान कुल की तरुणी से विवाह होता है।
और विवाह के बाद भाग्योदय होता है, धन लाभ भी होता है। गायन, वादन, साहित्य रचना, चित्रकारी आदि ललित कलाओं में रुचि होती है। इन कलाओं से संबंध रखने वाला व्यवसाय करता है। संपत्ति का कष्ट सहसा नहीं होता है। नैतिक आचरण अच्छा होता है। दशमस्थ शुक्र पीड़ित और अशुभ संबंध में हो तो स्वैराचारी वृत्ति से अपमान होता है, यानी अपनी इच्छा से किसी के साथ भी भोग इत्यादि करने की भावना से ऐसा व्यक्ति अपमानित होता है। यदि ये शुक्र वृष, तुला और मीन में हो तो इस शुक्र के बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जन्मस्थ चंद्रमा से शुभ योग हो तो आर्थिक और कौटुंबिक सुख अच्छा मिलता है। जातक नीतिवान और विजयी होता है। दूर दूर के देशों में प्रवास करता है। सूर्य और चंद्रमा की शुभ दृष्टि हो तो कई उपाधियां मिलती हैं और जातक किसी की शरण जाना स्वीकार नहीं करता, सरेंडर नहीं करता। गुणवान और धनवान होता है। अभिजीत नक्षत्र जिस प्रकार सर्व विजयी बतलाया जाता है वैसे ही दशमस्थ शुक्र सर्वोन्नति कराता है। चलिए, ये तो बातें रहीं उन महापुरुषों की जिन्होंने अपने अनुभव कहे हैं। अब चलते हैं विचार और अनुभव के तहत। कहते बृहस्पति और शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। इस कारण दशमस्थ शुक्र के फल शुभ ही होने चाहिए। परंतु नारायण भट्ट ने पुत्र संतति का प्रतिबंधक होना रूपी अशुभ फल भी बतलाया है। इसका अनुभव कब होता है कि संतान नहीं होती? क्वचित मीन में अनुभव में आता है। यदि मीन में हुए शुक्र तो दशम स्थान पर शुभ फल अन्य राशियों में मिलते हैं, लेकिन मीन में शुक्र हो तो नहीं मिलते, जबकि मीन में शुक्र सर्वोच्च होता है। दशमस्थ शुक्र पुरुष राशि में हो तो अविवाहित रहने की और प्रवृत्ति जाती है कि हम विवाह नहीं करेंगे। स्त्री से संबंध पसंद नहीं होता है। विवाह का विचार तभी होता है जब धनार्जन होने लगता है। आदमी कहता है जब कमाने लगूंगा तब विवाह करूंगा। स्त्री से वैमनस्य रहता है। संतति के लिए चिंता बनी रहती है। स्त्री पुत्र सुख यदि मिलता है तो व्यवसाय सुखपूर्वक नहीं चलता है। कहीं कहीं द्विभार्या योग यानी दो पत्नियों का योग भी हो सकता है। मीन राशि में भी ऐसे ही फल मिलते हैं। माता पिता की मृत्यु बचपन में होती है। यदि दशमस्थ शुक्र स्त्री राशि का हो यानी कि स्त्री की राशि में हो तो विवाह के अनंतर भाग्योदय और स्थिरता देखने में आती है। एक दो पुत्र संतान होती है। दशमस्थ शुक्र के जातक नौकरी करना पसंद नहीं करते, व्यवसाय करना पसंद करते हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु तथा कुंभ में यदि दशम स्थान शुक्र हैं तो बीएससी आदि वैज्ञानिक उपाधियां प्राप्त होती हैं। वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा आदि कार्यों में निपुणता प्राप्त होती है। गणित और ज्योतिष में भी जातक निपुण और प्रवीण दृष्टिगोचर हुए हैं। गायन, वादन, सिनेमा, फोटोग्राफी, ड्राइविंग आदि में व्यवसाय के तौर पर रुचि होती है। स्त्री राशि के शुभ शुक्र से व्यापार और नौकरी में प्रगति होती है, ऐसा देखा गया है। इस शुक्र के जातक उदार, मिलनसार और लोकप्रिय तो होते हैं, किंतु किसी न किसी व्यसन के, नशे के अधीन भी होते हैं। रुपया खूब कमाते हैं किंतु संग्रह नहीं हो पाता, अतः संकट आते हैं। यदि दशमस्थ शुक्र दूषित हो तो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने से अपवाद और अपमान होता है। पर स्त्री लोलुपता से धन व्यय भारी मात्रा में करते हैं। मंगल के शुभ संबंध होने से जातक सचरित्र होते हैं। यदि दशमस्थ शुक्र पुरुष राशि का हो तो पिता का सुख नहीं होता। शुक्र के कारकत्व के व्यवसायों में यश और कीर्ति प्राप्त नहीं होती। जातक सभी प्रकार के व्यवसाय करना चाहते हैं और करते भी हैं, परंतु सफलता किसी एक में भी नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये रही अनुभवगत बातें और उन महापुरुषों की चर्चा जिनके अनुभव दशमस्थ शुक्र के ऊपर रहे हैं। अब हम आपको इसलिए वीडियो बना करके देते हैं कि आपके भी अनुभव हमें दृष्टिगोचर हो तो अच्छा लगे। आप अपने अनुभव हमें बताएं ताकि हम आपके अनुभव भी शेयर कर सकें। तो इस तरह से ज्योतिष की यह श्रृंखला में
आप सब लगातार बने रहें, आपकी अपनी विचारधारा हमें मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपको निरंतर अन्य योगों पर तथा विभिन्न ज्योतिष विषयों पर निरंतर चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लिखें, और यदि आप संपर्क करना चाहते हैं मेरे साथ तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी उपलब्ध हो जाएंगे, मुझसे बात कर सकते हैं आप डायरेक्ट। और उसके बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी की कुंडली विश्लेषित भी करवा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।